काउंटर ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा पे भी कार्ड छपे हैं और न्योता दिया जाए और लोगों से पूछा जाए कि आप इनवाइटेड हैं कि नहीं। भाई भी कोई गठबंधन होता है स्मूथ, आप सोचें कि इतना स्मूथ हो जाएगा, ऐसा नहीं। उनकी भी अपनी आवश्यकता है, वो भी अपने पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी न्याय हो। तो मंदिर और धार्मिक संस्था पे वो जाता है जिसके मन में श्रद्धा है या जो जाना चाहता है। चीज़ है, धार्मिक तौर पे सबको आज़ादी है और सबकी अलग अलग मान्यता भी है। कोई एक विचार है देश में नहीं, सब अलग अलग विचार के भी लोग देश में रहते हैं, सबका सम्मान। आपको बुलाया गया, आप जाएंगे तैयार हो रहा है नहीं, ये तो उनको बताना चाहिए कि हिंदू वोट बैंक क्या वो बनाना चाहते हैं, क्या वो अलाउड है? क्या आपको बुलाया गया, आप देश के संविधान में क्या वो उसकी अनुमति उनको है? आपका ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा पे भी कार्ड छपे हैं और न्योता दिया जाए और लोगों से पूछा जाए कि आप इनवाइटेड हैं कि नहीं। भाई मंदिर और धार्मिक संस्था पे वो जाता है जिसके मन में श्रद्धा है या जो जाना चाहता है। राम मंदिर को लेकर काउंटर क्या है आरएलडी का और गठबंधन? हम क्यों मंदिर का काउंटर हम क्यों करेंगे? बीजेपी जो मंदिर को मानते हैं उनका भी सम्मान आरएलडी में, वो भी आरएलडी में है। और जो गुरुद्वारे में जाते हैं या मदरसे में जाते हैं या चर्च में जाते हैं या कहीं नहीं जाते, जो नास्तिक विचार के हैं वो भी तो कहीं हैं देश में, उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ आपका है यूपी में विधानसभा को लेकर? बिल्कुल लेकिन जो सीटों का बंटवारा होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो इस तो बार दिक्कत क्यों नहीं आएगी? जो भी जब भी कोई गठबंधन होता है स्मूथ, आप सोचें कि इतना स्मूथ हो जाएगा, ऐसा नहीं। उनकी भी अपनी आवश्यकता है, वो भी अपने पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी न्याय हो, लेकिन हम एक लार्जर गोल को, एक बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। हमारे बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपस में एक रिस्पेक्ट है, विश्वास है और लंबे चलने वाला हमने गठजोड़ बनाया। जब हमने गठजोड़ बनाया था पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि एक दौर था, अब वो दौर समाप्त हुआ। अब हमें और उनको मिलकर एक नया दौर बनाना है, ताकि चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत, आदरणीय मुलायम सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी जो उनका नेतृत्व था, उसे जनता के बीच दोबारा उसे जिंदा रखना है और उसे मजबूत करना। आरएलडी पश्चिम में ही रहेगी या पूरी यूपी में जाएगी? मैं कह रहा हूँ इंडिया की लड़ाई साझी लड़ाई पूरे देश में। आज हमने यहाँ आयोजन किया, हम अगला पड़ाव आगरा में करेंगे और हमारी अपील है कि इंडिया घटक दल इस तरह के आयोजन दूसरे राज्य में भी करें। कौन होगा करता धरता, मतलब एक कोई आपने नियुक्त किया है? अभी तो ऐसा कोई फैसला लिया नहीं गया है, जब कोई बातचीत होगी तब बात बढ़ाई जाएगी। कितनी सीटें नीतीश कुमार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए? कितनी सीटें आरएलडी? अब कुछ मसाला आगे के लिए, लेकिन हम एक लार्जर गोल को, एक बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। हमारे बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपस में एक रिस्पेक्ट है, विश्वास है और लंबे चलने वाला हमने गठजोड़ बनाया। जब हमने गठजोड़ बनाया था पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि एक दौर था, अब वो दौर समाप्त हुआ। अब हमें और उनको मिलकर एक नया दौर बनाना है, ताकि चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत, आदरणीय मुलायम सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी जो उनका नेतृत्व था, उसे जनता के बीच दोबारा उसे जिंदा रखना है और उसे मजबूत करना। आरएलडी पश्चिम में ही रहेगी या पूरी यूपी में जाएगी? मैं कह रहा हूँ इंडिया की लड़ाई साझी लड़ाई पूरे देश में। आज हमने यहाँ आयोजन किया, हम अगला पड़ाव आगरा में करेंगे और हमारी अपील है कि इंडिया घटक दल इस तरह के आयोजन दूसरे राज्य में भी करें। कौन होगा करता धरता, मतलब एक कोई आपने नियुक्त किया है? अभी तो ऐसा कोई फैसला लिया नहीं गया है, जब कोई बातचीत होगी तब बात बढ़ाई जाएगी। कितनी सीटें नीतीश कुमार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए? कितनी सीटें आरएलडी? अब कुछ मसाला आगे के लिए।